नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 4 मई का वीडियो है। तो पहले हम देखेंगे कि जो वेदर सिस्टम है किस तरह के बने हुए हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आगे गया है और इसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखाई दे जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये 15 मई तक कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी पूर्वी भारत में खास करके होती रहेगी और भारत में कहीं ना कहीं इसका असर होता रहेगा। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख ही सकते हैं। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, अगर देखा जाए तो ये कल तक, अभी तो ये यहाँ पर है, हरियाणा के ऊपर है, ये धीरे धीरे साउथ ईस्ट राजस्थान ये के ऊपर आ जाएगा। और ये मतलब नॉर्थ ईस्ट राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में आ जाएगा। और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड के आसपास आपको दिखाई देगा। ट्रफ रेखा है वो राजस्थान से लेकर के ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ये पूर्वोत्तर राज्यों तक जा रही है। और दूसरी जो निम्न दबाव की रेखा या ट्रफ रेखा जिसको कहते हैं, वो आप देखिए, ये आप देखेंगे झारखंड से लेकर के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होते हुए कोमरिन एरिया तक पहुंच रही है। तो ये इस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं। अगर हम तापमान और बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है ये देखते हैं हम। तो आदिलाबाद में 45 डिग्री का आंकड़ा छू लिया है, पहली बार हुआ। मतलब ये दो तीन दिनों से 45 के आसपास से नहीं आ रहे थे टेम्परेचर, अब 45 पहुंच गया है वहां पर। और बाकी जो पलौदी है, चंद्रपुर, रायसीन, राजनांदगांव, बिदर, अकोला, मेडक, चित्तौड़गढ़, निजामाबाद, ये सब 44-43 के आसपास है। और बारिश जो हुई है वो देखेंगे आप, अगरतला में सबसे ज्यादा हुई है। ये मैं इस तरह से दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। ये देखिए, अगरतला में 87 मिलीमीटर, याकोट में 68 मिलीमीटर, बरेली में 55, पंतनगर में 51, मुक्तेश्वर में 45, कैलाशहर में 43, काकीनाडा, देहरादून, हिसार, राउरकेला, हरदोई में भी 31 मिलीमीटर की अच्छी बारिश हुई है। शाहजहांपुर, ओंगेल, पिलानी, चुरू, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो अगर हम देखें कि ये मैप के हिसाब से देखें तो बारिश कहाँ कहाँ हुई है, इसमें आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा। ये देखते हैं, ये देखिए, जो यहाँ पर ये देखिए, ये जो इलाका है यहां से लेकर के ये राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं और ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके, ये जो इलाका है ये पूरी तरह से बारिश से घिरा हुआ है। ये पूरा इलाका, यहाँ पर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और ये हरियाणा के साथ साथ उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी बारिश हुई है। उपमहाली पश्चिम बंगाल में और बाकी इलाकों में भी ये काफी अच्छी बारिश हुई है। कैलाशहर में अच्छी हुई है। और ये छुटपुट बौछारें बीच बीच में कई जगह पे हुई है। आंध्र प्रदेश में और ये रायलसीमा और तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। और इस समय अगर बादल देखें हम, तो बादल आप देखें कि जो काफी ज्यादा बने हुए हैं। और ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन सारे इलाकों में ये बादलों का जमावड़ा काफी ज्यादा बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा इलाका है जो बादलों से भरा हुआ है। ये जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान का कुछ इलाका है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, नेपाल की पहाड़ियां, और ये उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के कुछ इलाके जो है वो इसके जद में आए हुए हैं। और आप देखिए कहीं कहीं पर ये, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, बिहार के पश्चिमी इलाके, और ये झारखंड, ये सारे इलाकों में जो ट्रफ के साथ साथ ये बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अब अगर देखा जाए तो आज का जो मौसम है 4 तारीख का, इसमें आप देखिए जो पहाड़ों पर जो बादल बने हुए हैं उसी हिसाब से ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधि आपको दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में। और ये देखिए, आप उत्तरी पाकिस्तान में आपको बारिश दिखाई दे जाएगी। और आज ये ऐसा नहीं है कि इस समय जो बादल है वो ये है 1 बजे के आसपास के दोपहर के, लेकिन शाम होते होते ये बादल बनना शुरू हो जाते हैं। प्री मानसून के बादल दोपहर के बाद ही ज्यादा बनते हैं या अर्ली मॉर्निंग में बनते हैं। तो अब जो बारिश है वो पंजाब के उत्तरी इलाकों में रहेगी, जैसे कि अमृतसर है, गुरदासपुर, यहाँ से लेकर के, और जो लुधियाना, पटियाला, और जो आपका जलंधर है, फतेहगढ़ साहब, ये सारे इलाकों में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां हमें नजर आ रही है। चंडीगढ़ वगैरह में बारिश होगी और उसी तरह से हरियाणा के भी कई इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। अब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी देर शाम को और रात में फिर से बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, जो अगले 2-3 दिनों के दौरान रुक रुक करके होने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के लखीमपुर खीरी, बहराइच, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा से लेकर के ये आपका हरदोई है, आपका जालौन है, और कानपुर, लखनऊ, ये अयोध्या, फैजाबाद, बस्ती, ये मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये सारे इलाके, और पूरा जो ये बिहार है, झारखंड और उड़ीसा,
यहाँ पर भी लगभग सभी जगह पर ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी और पूर्वी बिहार में अररिया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, ये जो इलाके हैं भारी बारिश देख सकते हैं। यहाँ पर ओले भी गिर सकते हैं कुछ इलाकों में। और उसी तरह से हम देखेंगे कि जो गंगे पश्चिम बंगाल में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दीनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये जो इलाके हैं वो भारी बारिश देख सकते हैं। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी कि सातों की सातों जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर अच्छी बारिश होगी। सिक्किम में, भूटान में और नेपाल की पहाड़ियों में भी अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। उड़ीसा के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। मयूरभंज, किशनगढ़, अंगुल, देवनाल, देवगढ़, बारागढ़ से लेकर के गजपति, गंजम, कोरापुट, ये भुवनेश्वर, पुरी, खोरडा, सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश थोड़ी सी कम है। झारखंड के ज्यादातर इलाके हैं और छत्तीसगढ़ में थोड़ी छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देगी। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर, दतिया, मुरैना और शिवपुर, शाहजहाँपुर, गुना, यहाँ से लेकर के टीकमगढ़ और सिद्धि सतना, सिंगरौली, पन्ना, इन इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती है। और अगर राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के चूरू और झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा और झालावाड़, टोंक, ये जो इलाके हैं बारा वगैरह, इन इलाकों में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का मौसम ज्यादातर सूखा रहेगा और उसी तरह से गुजरात का मौसम भी सूखा और गर्म रहेगा। गुजरात में हम रण ऑफ कच्छ से लेकर के जामनगर, मोरबी और राजकोट, सुरेंद्रनगर, बोटाड और ये सबरकांठा, महेसाना, पाटन, बनासकांठा, ये सारे इलाके सूखे रहने की संभावना है। राजकोट, अमरेली, भावनगर, सब गिर सोमनाथ, देवभूमि, द्वारिका, जूनागढ़, सारे इलाकों में कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आज मुंबई के कुछ इलाकों में, मुंबई, थाने, दानू, रायगढ़, यहाँ पर बादल गरज सकते हैं। हल्की फुल्की कहीं पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा सूखे और गर्म रहेंगे। तेलंगाना में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आंध्र प्रदेश के साथ साथ रायलसीमा में बारिश होगी। आंध्र प्रदेश, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम से लेकर के गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, यहाँ से लेकर के ये ये अपना कोडप्पा, चित्तौर, अनंतपुर और नेल्लोर तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, ये जो तमिलनाडु के इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश है। दक्षिणी तमिलनाडु में ज्यादा बारिश होगी और केरल में भी दक्षिणी इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छुटपुट बौछारें हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी बनेगा जो 3-4 दिन में बनना शुरू होगा और उसके बारे में हम लगातार बताते रहेंगे कि किस तरह से वो आगे बढ़ेगा, क्या होगा। तो ये तो 4 तारीख का हमने बताया। और अगर 5 तारीख को देखें तो 5 तारीख में भी देखिए आप जो बारिश की गतिविधियां हैं वो जो ये हनुमानगढ़ वगैरह, ये सारे जो राजस्थान के इलाकों को छोड़ती हुई जा रही है। लेकिन पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां हैं मध्य प्रदेश में बढ़ गई हैं। और ये पूरा जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक बारिश आ जाएगी 5 तारीख को। और 6 तारीख को भी फिर से ये पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के कुछ इलाकों में, उत्तर प्रदेश वगैरह में, यानी कि पूर्वी भारत की तरफ और दक्षिण में जो पूर्वी तट है यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने वाली है। तो ये लगातार इस तरह के वेदर सिस्टम बनेंगे और 1-2 दिनों में पश्चिमी भारत जो है, यानी कि आप उत्तर और पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, 2-3 दिन के बाद यहाँ से बारिश कम हो जाएगी। राजस्थान और गुजरात में तो है नहीं, राजस्थान में भी कम हो जाएगी, गुजरात में और महाराष्ट्र में भी काफी ज्यादा कम होने वाली है। ये था अभी तक अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।